नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में एक अति महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आया हूं। और यह एक छोटा सेशन होगा, लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी, गागर में सागर भरने वाला। हाँ, वो क्यों? वो इसलिए, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो इस पे दिखाया गया है, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, पुलिस और ऑल एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और यह छोटा सेशन जो गागर में सागर भरने वाला है, आप बहुत कम समय में वर्ल्ड ज्योग्राफी में विथ मैप की, इसीलिए तो मैंने लिखा है विश्व के नक्शे पर, विथ मैप में जो आप अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, इसमें पर्वत श्रेणियां, जो विश्व की जितनी पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में, घास के मैदान हैं उनके बारे में, जितने वॉल्केनो हैं उनके बारे में, और जो पवनें हैं, चाहे गर्म पवनें हुई, ठंडी पवनें हुई, उनके बारे में, और जलप्रपात के बारे में, जल धाराओं के बारे में, मरुस्थल के बारे में, तथा प्रमुख पठार के बारे में आप विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। और इसमें आपको यह बताऊंगा कौन सी जलधारा कहाँ बहती है, कौन सा पठार किस जगह है, कौन सी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, किस देश में है, किन किन राज्यों में है। इस छोटे से सेशन में आपको यह सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा मैं, बशर्ते सेशन को पूरा देखिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, वहां इस सेशन से, इस छोटे सेशन से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सच कह रहा हूं। बस मेरी गुजारिश यही है कि आप इस सेशन को पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो बाद में सेशन को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिएगा, और इसे कम से कम 5 दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिए। एक बात आपसे नॉर्मल तरीके से कहूंगा कि इस सेशन पर मैं जीएस के सारे विषय फ्री पढ़ाता हूं, निःशुल्क पढ़ाता हूं, और करंट अफेयर वाली क्लास मॉर्निंग में 7 बजे आ जाती है। आप उससे जुड़ सकते हैं, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आप इसका बेहतरीन लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए मित्र, इसमें मोस्टली मैंने जो बताया इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो सबसे पहले जो वर्ल्ड मैप है, विश्व के नक्शे पर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये विश्व का मैप है, जिसमें आप 7 सबसे बड़े महाद्वीप देखते हैं। 7 सबसे बड़े महाद्वीप देखते हैं। महाद्वीपों में आपने देखा होगा कि जैसे सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो एशिया है। एशिया सबसे बड़ा है बच्चा। दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर आप पाएंगे कि दक्षिणी अमेरिका है। 5वें नंबर पर आप यहां पर देखते हैं इस तरीके से अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है। 6वें नंबर पर आप देखते हैं तो यूरोप है बच्चा, और 7वें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज नॉर्मल है, आप जानते हैं सबके बारे में। विश्व के 7 बड़े महाद्वीप हैं, और इनके बारे में आप विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बताऊंगा आपको पर्वतों के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? पर्वतों के बारे में। तो विश्व के प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखला, जैसे आपने हिमालय का नाम सुना होगा, और रॉकीज का नाम सुना होगा। तो विश्व की जो भी पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। तो देखिएगा, सबसे पहले आप एक काम करें कि एक वर्ल्ड का मैप ले लें। आप विश्व का मैप ले लें, चाहे तो फ्री हैंड मैप बनाना सीख लें, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे, 4 दिन, तो बनाना सीख जाएंगे। हालांकि मैं ही बना सकता हूं, लेकिन मैंने समझाने के लिए सब कुछ ही आपके सामने लिया है। आप फ्री हैंड मैप बनाना सीख लें। आप सबसे पहले शुरुआत करें उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका बड़े आराम से बन जाएगा, एक दो बार बनाएंगे। फिर आप अफ्रीका में यहां से बनाना शुरू करें। इस तरीके से नॉर्मल चीजें बना सकते हैं, इस तरीके से बनाते हुए यहां तक लेके जाएंगे और ये सारा क्लियर हो जाएगा। अफ्रीका को, वो ऑस्ट्रेलिया को आप इस तरह बना सकते हैं।
तो 4-6-8 बार आप बनाएंगे तो फ्री हैंड मैप बनाना आप 100% सीख लें। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस की या फिर यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 100% छोड़िए, आप 1,01% आपको यह फ्री हैंड मैप वर्ल्ड का बनाना सीखना पड़ेगा बच्चों। मैं पर्वत श्रेणियों की बात कर रहा था, तो विश्व की सबसे जो बच्चा लंबी पर्वत श्रेणी है, अगर पूछा जाए तो विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम एंडीज पर्वत श्रेणी है बच्चा। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसका नाम क्या बच्चा? एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी? एंडीज। और इसकी विशेषता क्या बच्चों? कि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। तो अलग से आप अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, यह विश्व की सबसे लंबी, अगर लंबाई पूछना चाहते हैं तो लगभग 7,000 किलोमीटर बच्चा। कितना? 7,000 किलोमीटर के समथिंग है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और आप ये भी जानते हैं कि ये कहां पर है, तो बता सकते हैं उत्तरी अमेरिका में बच्चा। कहां पर? उत्तरी अमेरिका में है। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में है। आपको पता है जो एंडीज पर्वत श्रेणी है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रेणी है। हाँ, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इस बात का भी ध्यान रखना आप लोग। सबसे ऊंची कौन सी है? वो हिमालय पर्वत है। कौन सी? हिमालय पर्वत है। तो देखिए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चा, जो हो सकता है आपसे एग्जाम पूछ ली जाए, वो ब्राजील में है बच्चा। यहां पर एकांकागुआ बच्चा। कौन सी? एकांकागुआ। एकांकागुआ बच्चों इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए कि कहां पर है, तो दक्षिणी अमेरिका में। इतनी बात मैं जानता हूं आपको क्लियर हो चुकी होगी बच्चों। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, उत्तरी अमेरिका में ये जो पर्वत श्रेणी है इसे पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पश्चिमी कार्डिलेरा। तो इधर बता देता हूं, पश्चिमी कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है इसे। पश्चिमी कार्डिलेरा। यद्यपि आपको बताने का प्रयास करूंगा मित्र, मैंने देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में लगभग 2 घंटे का सेशन बनाया हुआ है, दक्षिणी अमेरिका के बारे में 2 घंटे का सेशन है, उत्तरी अमेरिका के बारे में 2 घंटे का सेशन है। उन सेशनों को, तीनों सेशनों को जाके देख लेंगे तो इसमें मैंने आपको जो क्वेश्चन बन सकते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक, हर तरीके से उस क्वेश्चन बताने का प्रयास किया मैंने। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के जरूर देख लीजिए। तो जो पश्चिमी कार्डिलेरा है, पूछा गया है कि पश्चिमी कार्डिलेरा है बच्चा वो किस देश में है, तो बताइए। पश्चिमी कार्डिलेरा है वह उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंटल में है। और इसका जो उत्तरी भाग है, कौन सा बच्चा? ये उत्तरी भाग इसका जो उत्तरी भाग है ये वाला, ये उत्तरी भाग बच्चा ये रॉकीज पर्वत श्रेणी कहलाता है। कौन सा? रॉकीज पर्वत श्रेणी। रॉकीज श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? रॉकीज श्रेणी कहलाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी बच्चा, जिसे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिसका नाम है माउंट मैकेंजी। कौन सा? कौन सा? माउंट मैकेंजी। माउंट, मैंने इस तरह लिख देता हूं, माउंट मैकेंजी इसकी सबसे ऊंची चोटी बच्चा, जो अलास्का श्रेणी पर है। क्योंकि जो पश्चिमी कार्डिलेरा है इसके तहत कई श्रेणियां आती हैं, कई श्रेणियां आती हैं। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो अलास्का श्रेणी में बच्चा। ठीक है, और ध्यान रखना ये कहां पर है, तो अलास्का श्रेणी में। हो सकता है आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछ ली जाए, और किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह पश्चिमी कार्डिलेरा का भाग है। किसका भाग है बच्चा? पश्चिमी कार्डिलेरा का भाग है। इतना मैं जानता हूं, समझ में आ चुका होगा। और यह बच्चा विश्व की दूसरी सबसे, विश्व की दूसरी सबसे लंबी और
विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है बच्चा ये, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो एक पर्वत श्रेणी आप अपने यहां देखेंगे, यहां पर इसको हिमालय पर्वत श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से इसे जाना जाता है, हिमालय। और बच्चा ये कहां पर है? तो बताइए, हिमालय श्रेणी पर्वत श्रेणी ये एशिया महाद्वीप में। कहां पर है? एशिया महाद्वीप में, सभी लोग जानते होंगे। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी बच्चा? माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर के समथिंग है, क्योंकि पहले 8,848 मीटर हुआ करती थी, क्योंकि यह जितनी पर्वत श्रेणियां हैं जो इस समय बताने जा रहा हूं वह नवीन बलित पर्वत हैं। ऐसे पर्वत जिनका उत्थान आज भी जारी है उन्हें नवीन बलित पर्वत बच्चा कहा जाता है। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। अगला देखेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यह विश्व की भी क्या बच्चा? सबसे ऊंची चोटी। इस बात को ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। और जो हिमालय है, हिमालय यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है बच्चा। ठीक है, श्रेणी है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हो सकता है फैक्ट के रूप में किसी तरीके से पूछ लिया जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब ये है। इसके बाद आप एक नई पर्वत श्रेणी देखने के लिए जा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का मैप बच्चा ये है, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी को बच्चों मैं येलो पेन से बता दे रहा हूं अलग से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। और बच्चा ये ऑस्ट्रेलिया में है और विश्व की चौथे नंबर की यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी नंबर की बच्चा? 4th नंबर की सबसे लंबी। लोकेशन आपको क्लियर हो गई, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में वो भी। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान रखना। हो सकता है कभी कभी डायरेक्शन संबंधी की स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो वहां पर हो सकता है ये पश्चिम में दिखा दीजिए, जो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मेरा टारगेट मतलब ये है कि आप यूपीएससी से लेकर के किसी भी राज्य का ग्रुप डी तक का या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में ग्रुप डी तक का एग्जाम दे रहे हैं, तो किसी टाइप से क्वेश्चन आज आप उसे बेहतरीन तरीके से कर लिया है, क्योंकि मैंने टारगेट किया है इसमें आपको इस सेशन से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। यही तो टारगेट किया है मैंने आपको, तो आप इन बातों को ध्यान रखिए। अच्छा, इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत यहां पर है ये, ठीक बच्चा, ये कोसियुस्कू है। कौन सी है? कोसियुस्कू। आप लोग लिख लेना कोसियुस्कू। ठीक है, यहां पर थोड़ा ठीक से नहीं लिख पा रहा हूं। कोसियुस्कू ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत है बच्चा। ठीक है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोसियुस्कू है। जैसे हिमालय की माउंट एवरेस्ट है, और एंडीज की एकांकागुआ है, और इसकी रॉकी जी कौन सी है? माउंट मैकिंजी है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक पर्वत श्रेणी यहां पर देखेंगे मित्र, यूरोप में। कहां पर बच्चा? यूरोप में। यूरोप में आप एक पर्वत श्रेणी देखेंगे, डिफरेंस पेन से बनाता हूं, क्योंकि हां, एक पर्वत श्रेणी आप यहां देखेंगे, ये वाली है। ठीक है, इसे आल्पस रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? आल्पस रेंज, आल्पस श्रेणी कहा जाता है। स्थिति में आप देखेंगे तो यूरोप में बच्चा। कहां पर? यूरोप में है।
कहां पर है? यूरोप में। आल्पस श्रेणी पूछा जा रहा है कि आल्पस पर्वत कहां पर है, तो बताइए यूरोप में है। अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, वो यहां पर है। इसका नाम माउंट एलब्रुस है। क्या बच्चा? माउंट को मैं माउंट इस तरह लिख देता हूं, एलब्रुस। माउंट एलब्रुस इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आल्पस जो यूरोप में है, आल्पस रेंज यूरोप में है, नवीन वलित पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बच्चा? माउंट एलब्रुस से, आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आते हैं अफ्रीका की तरफ। कहां बच्चा? अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका में आप पाएंगे कि एक पर्वत है इस टाइप से, ये है। इसको एटलस पर्वत श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटलस पर्वत श्रेणी। एटलस पर्वत श्रेणी कहा जाता है, आप लोग याद रखना। रेंज लिख देता हूं। और यह जो पर्वत श्रेणी है वो 3 देशों में है। कितने देशों में? 3 देशों में। यह पर्वत श्रेणी 3 देशों में है। जैसे सबसे पहले मोरक्को में है। कहां पर है? मोरक्को। फिर अल्जीरिया में है। अल्जीरिया में है बच्चों, उसका नाम है ट्यूनीशिया। यह 3 देशों में है। एटलस पर्वत है वो 3 देशों में है, मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीशिया में। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चा, उसका नाम टवाकाल है। क्या है? टवाकाल। इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है? टवाकाल। आप लोग याद रखना, टवाकाल किसकी? एटलस की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इस एक तरफ आपकी पर्वत श्रेणियां दे दी जाएंगी, जैसे रॉकीज, एंडीज, माउंट एवरेस्ट या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूराल, और इनकी सर्वोच्च चोटियां हैं बच्चा, वो दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा मैचिंग करने, मिलान के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर में आ सकता है और अलग अलग तरीके से भी आ सकता है बच्चों। ठीक है, आपको ये डिसाइड करना है, ये सोचना है और यह समझना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। यहां से फैक्ट आपका निश्चित बन सकता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने विश्व के जो भी पर्वत श्रेणियां थी, जो नवीन वलित पर्वत थे, उनके बारे में बताने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। विश्व में जो घास के मैदान हैं वो किस देश में, उनको किस नाम से जाना जाता है। आपको पता है विश्व में जो घास के मैदान हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले शीतोष्ण घास के मैदान और उष्ण घास के मैदान। ठीक है, तो देखिएगा, आशा करता हूं ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हेडिंग बनाएंगे घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान। घास के मैदान, हेडिंग बनाएंगे प्रमुख घास के मैदान बच्चा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको शीतोष्ण घास के मैदान बताऊंगा बच्चा। कौन से? शीतोष्ण घास के मैदान। सबसे पहले मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो शीतोष्ण घास के मैदान बताने जा रहा हूं। घास के मैदान बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो घास का मैदान है जो उत्तरी अमेरिका में है, इस टाइप से, घास के मैदान इस टाइप से बच्चों। ठीक है, आप भी मेरे साथ इस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा डिकोड करके, थोड़ा सा अच्छा लगे। ये जो घास का मैदान है, इसको, ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, इसको प्रियरी कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? प्रियरी।
प्रियरी घास का मैदान कैसा है, तो शीतोष्ण घास का मैदान है और ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, पूछा गया है कि शीतोष्ण घास का मैदान है जिसे प्रियरी कहा जाता है, किस कॉन्टिनेंटल में, तो बताइए कि यह नॉर्थ अमेरिका में। बच्चा कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद जो दूसरा घास का मैदान है वो इस टाइप से है। ये जो घास का मैदान है मोस्टली अर्जेंटीना में पाया जाता है और वैसे पूछा जाए तो दक्षिणी अमेरिका में है। इसको पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपास। पंपास घास का मैदान, कौन सा, पंपास घास का मैदान है और ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। बच्चा कहां पर, साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका की बात की जाए मोस्टली तो आप पाएंगे कि यह अर्जेंटीना में पाया जाता है। कहां पर बच्चा, अर्जेंटीना में पाया जाता है। इतनी बात मैं जानता हूं आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद शीतोष्ण घास का जो मैदान है एक आपका यहां पाया जाता है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में मोस्टली ये नीचे वाला भाग है, इसे दक्षिण अफ्रीका कहा जाता है। यहां पर जो घास के मैदान पाया जाता है इस टाइप से, इनको बच्चा वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेल्ड। वेल्ड घास के मैदान। और कहां पर है ये, तो बताएंगे कि यह दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर है मित्र, दक्षिण अफ्रीका में। तो पूछा जाए जो वेल्ड घास के मैदान है, कौन से बच्चा, वेल्ड घास के मैदान है, वह कहां पर है, तो दक्षिण अफ्रीका में बच्चा। अच्छा, उसी टाइप से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी शीतोष्ण घास का मैदान है। कैसा है, शीतोष्ण घास का मैदान है। इसको डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाउन्स घास का मैदान। कौन सा बच्चा, डाउन्स घास का मैदान है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बच्चा। और इसको बच्चा ऑस्ट्रेलिया में, इसे ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि भी इनको कहा जाता है। इसके साथ साथ आप और देखेंगे जैसे यूरोप में, यूरोप देखेंगे मोस्टली साइबेरिया वाले क्षेत्र में, ये यूरोप है। यहां पर जो घास के मैदान है मित्र, ये वाला, इसको स्टेपीज कहा जाता है। स्टेपीज या स्टेपी कहा जाता है। और ये यूरोप महाद्वीप में, किसमें, यूरोप महाद्वीप में। कहां पर है, यूरोप कॉन्टिनेंटल में है मोस्टली, ये देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चा ये जो बताई मैंने आपको, शीतोष्ण घास के मैदान बताए। कौन सी बताए, शीतोष्ण घास के मैदान बताए। इन्हें बताने का प्रयास मैंने किया। ये कौन से मैदान हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंटल में ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है बच्चा। जैसे प्रियरी नॉर्थ अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है इनको, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, स्टेपीज कहां कहा जाता है, तो बताइए यूरोप में। आगे देखिएगा, अब देखिए अगला जो घास का मैदान है वो उष्ण घास का मैदान है। कौन सा मित्र, उष्ण घास का मैदान। उष्ण, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 पे आप देखेंगे उष्ण घास के मैदान के मैदान। उष्ण घास के मैदान में मोस्टली आप देखेंगे तो सबसे पहले एक घास का मैदान आप यहां देखेंगे और एक यहां देखेंगे। ये जो घास का मैदान है इसका नाम है कंपास। का क्या नाम है, कंपास घास के मैदान। और ये ब्राजील देश में बच्चा, किसमें, ब्राजील में है। कहां पर है, ब्राजील में है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जो कंपास घास का मैदान है
वो ब्राजील देश में है। और ये कैसा है, उष्ण घास का मैदान है। कैसा, उष्ण घास का मैदान है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और दूसरा वाला जो मैंने बताने का प्रयास किया है, ये वाला, इसको लानोस घास का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, लानोस घास का मैदान। लानोस घास का मैदान है। ये बच्चों कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में। अगर गहराई से जानना चाहते हैं किस देश में है, तो मैंने दक्षिण अमेरिका पढ़ा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बच्चों कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि लानोस कहां पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में। कंपास कहां पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है। और ये कैसे मैदान है, उष्ण घास के मैदान है। आप लोगों को इनको याद कर लीजिएगा। और अब चलते हैं अगले सेशन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि विश्व की प्रमुख नदियां, विश्व की प्रमुख नदियां, विश्व की प्रमुख नदियां। प्रमुख नदी, नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा, एक नील नदी है जिस पर अफ्रीका कॉन्टिनेंटल बहती है, विक्टोरिया झील से निकली हुई है। विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है, जिस पर ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया यह मिस्र सभ्यता का विकास मोस्टली नील नदी के तट पर हुआ था। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। मैप पे अगर देखा जाए, अगर मैप पे देखा जाता है तो यह जो नदी है, यहां पर एक झील है, इसको विक्टोरिया झील कहा जाता है। यहां से निकल करके यह नदी भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। इस नदी को नाम, इस नदी का नाम क्या है बच्चा, तो बताइए, नील नदी। नील नदी। विशेषता में अगर की बात की जाए तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है बच्चा, नदी है। आपको यह बताना है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यह नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, कितने देशों से होकर के यह नदी गुजरती है। उन सारे देशों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नहीं जानते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहां से मुझे इसे बताने का प्रयास करेंगे बच्चा। जो नील नदी है विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है। एक नदी आपने सुनी होगी जिसका नाम है यांगटीसी क्यांग। इस नदी को बच्चों यांगटीसी क्यांग कहते हैं। क्या कहते हैं, यांगटीसी क्यांग। यांग टी सी क्यांग, आप लोग भी इस तरह से लिख लेना। यांगटीसी क्यांग नदी चाइना में बहती है मोस्टली, और चीन सागर में जाके गिर जाती है। यह एशिया की, किसकी बच्चा, एशिया की सबसे लंबी नदी है। लंबी क्या बच्चा, नदी है। यांगटीसी जो क्यांग रिवर है बच्चा, यह एशिया की सबसे लंबी नदी है और चाइना में बहती है। अब देखिए, उसके बाद आप नदी देखेंगे। नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम है, जिसका नाम आप देखेंगे यहां से निकली हुई है इस टाइप से, एंडीज पर्वत श्रेणी से, और यह गिर जाती है अटलांटिक महासागर में। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका नदी का नाम अमेजन नदी है। कौन सी नदी है बच्चा, अमेजन नदी है। और यह, इसकी विशेषता क्या है, तो यह बच्चा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, विश्व की
दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अच्छा, अगर अपवाह तंत्र की दृष्टि से देखा जाए, जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि से देखा जाए, तो विश्व और इसकी चौड़ाई के आधार पर देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कैसी? विश्व की सबसे बड़ी नदी है। किसके? जल ग्रहण के आधार पर। जल ग्रहण या अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र जैसे मतलब अपवाह तंत्र उसे कहा जाता है ऐसी नदी जिसकी असंख्य मात्रा में सहायक नदियां हों। ठीक है बच्चा, तो जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। कैसी है? सबसे बड़ी नदी है बच्चा। इस बात को बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं जो तीसरी सबसे तीसरी जो नदी है, जो तीसरी नदी है मित्र, वो नॉर्थ अमेरिका में इस टाइप से निकली हुई है। और जो यह दो जलधाराओं में निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पर गिरती है बच्चा? मैक्सिको की खाड़ी में। निकली कहां से है? सबसे पहले इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम मित्र मिसिसिपी मिसौरी नदी। और यह कहां की है? तो उत्तरी अमेरिका में। कहां बहती है बच्चों? उत्तरी अमेरिका में बहती है, नॉर्थ अमेरिका में। कहां बहती है? नॉर्थ अमेरिका में बहती है। इसका जो उद्गम स्थल है, इसका जो बच्चा उद्गम स्थल है वो येलोस्टोन नेशनल पार्क के पास से हुआ है। और यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है बच्चा। सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। उसके बाद जो अगली नदी देखेंगे हम लोग, वो नदी इस टाइप से है। और यह भी दो शाखाओं में निकली हुई है इस टाइप से। इस नदी को मर्रे डार्लिंग नदी कहा जाता है। मर्रे डार्लिंग नदी कहा जाता है, जो कहां बहती है बच्चा? ऑस्ट्रेलिया में। कहां बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। और मर्रे की अपेक्षा डार्लिंग रिवर अधिक मात्रा में जल लेकर के आती है। और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? सबसे बड़ी नदी है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल की यह बच्चा सबसे बड़ी नदी है बच्चा। हो सकता है पूछ लिया जाए। अब मैं आपको बताता हूं यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आप लोग पूछी जा सकती है आप लोग। तो देखिएगा, इस नदी का नाम है वोल्गा नदी बच्चा। कौन सी? वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप में बहती है। कहां बहती है? यूरोप में बहती है। और यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। और यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। और साइबेरिया प्रांत तक बहते हुए यह प्रशांत महासागर में जाकर गिर जाती है बच्चा। हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो आप इस तरीके से जो महत्वपूर्ण नदियां थी जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी झीलें हैं और एग्जाम दृष्टि से कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रमुख झीलें, प्रमुख झीलें, हेडिंग बनाइए, विश्व की प्रमुख झीलें। विश्व की
प्रमुख झीलें। आप लोग हेडिंग बना लीजिए इस टाइप से मेरे साथ बच्चों। हो सकता है यहां से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और ऐसा होता नहीं है कि क्वेश्चन आप यहां से आए नहीं, झीलों से अक्सर हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है बच्चा, आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करूंगा ग्रेट लेक्स के बारे में। किसके बारे में? ग्रेट लेक्स के बारे में। किसके बारे में बच्चा? ग्रेट लेक्स के बारे में। ग्रेट लेक्स को फिंगर लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो आकृति है मित्र वह अंगुलियों के समान है। क्या समान है? अंगुलियों के समान है। और मोस्टली जो ग्रेट लेक्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। कहां पाई जाती हैं बच्चा? नॉर्थ अमेरिका में। कहां पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इनकी स्थिति आप देखेंगे तो मैं यहां पर न बता करके अलग बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हो सकता है यहां से कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए बच्चा। आप भी मेरे साथ इस तरह बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको यहां से एक बेहतरीन क्वेश्चन देखने के लिए मिले बच्चा। अगर ग्रेट लेक्स की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है बच्चा? तो बताइए, इनकी जो टोटल संख्या है वो 5 है। संख्या में कितनी है बच्चा? ये 5 है। ठीक। और सबसे पहली विशेषता क्या है कि यह कनाडा और उत्तरी अमेरिका की, कनाडा और उत्तरी अमेरिका की सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ये क्या बनाती हैं? उत्तरी अमेरिका की बच्चा इस टाइप से सीमा बनाती है। ये झीलें जो कितनी डिग्री पर है बच्चा? 49 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अगर वैसे ही पूछा जाए कि आप ये बताइए कि जो उत्तरी अमेरिका जो यूएसए है और कनाडा की जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, वो कितनी डिग्री अक्षांश पर है? तो बताइए 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है बच्चा। ये झीलें इसकी क्या बनाती है? सीमा बनाती है। इसकी पहली जो झील है बच्चा, जो मैंने व्हाइट कलर से बताने का प्रयास किया, इसको सुपीरियर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुपीरियर झील कहा जाता है। सुपीरियर झील कहा जाता है। और यह इसकी विशेषता यह है बच्चा, यह विश्व की मीठे पानी की या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व की मीठे पानी या ताजा पानी सबसे बड़ी झील है। जबकि सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो बच्चा सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे खारे पानी की झील है वो टर्की की वॉन झील है बच्चा। ठीक है। सुपीरियर झील मैंने के बारे में इसके बताया। दूसरी जो झील है बच्चा, जैसे मैंने येलो पेन से बनाया हुआ है, इसको यूरन झील कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? यूरन झील। यूरन झील क्या कहते हैं? यूरन झील कहते हैं। आप लोग याद रखना, ये यूरन झील है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो झील है बच्चा वो मिशिगन झील है। कौन सी? मिशिगन झील है। मिशिगन झील है बच्चा। और इसकी विशेषता बच्चा यह है कि यह झील 4 झीलें हैं। 4 झीलें यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं, लेकिन ये पूर्ण तरह से मिशिगन झील है, ये पूर्ण तरह से बच्चा यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में। बताओ किस महापुरुष की समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद तीसरी जो चौथे नंबर की झील है, जो रेड पेन से मैंने दिखाया है, इसे इरी झील कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? इरी झील। क्या कहते हैं? इरी झील कहते हैं। और इरी झील की बच्चा विशेषता यह है, आपने एक नाम सुना होगा, डेट्रॉयड नगर। कौन सा? डेट्रॉयड नगर, जो विश्व में ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। इसके बारे में आपने पढ़ा जरूर होगा।
तो वो इरी झील पर ही है बच्चा। किस झील पर है? इरी झील पर है, ऑटोमोबाइल्स के लिए। डेट्रॉयड नगर, कौन सा बच्चा? डेट्रॉयड नगर। डेट्रॉयड नगर, जिसे आप लिख सकते हैं अपने अनुसार, जैसे ऑटोमोबाइल नगरी, ऑटोमोबाइल नगरी कहा जाता है बच्चा। क्या कहा जाता है? ऑटोमोबाइल नगरी कहा जाता है। चौथे नंबर की जो झील है बच्चा, जिसे मैंने पिंक कलर से शो किया है, इसको ओंटारियो रिवर, ओंटारियो झील कहते हैं। क्या कहते हैं? ओंटारियो झील कहते हैं। इसकी विशेषता बच्चों मैंने ये बताई आपको कि जो ओंटारियो झील है, यहीं से ओंटारियो रिवर निकली हुई, यहां से एक नदी निकली हुई है। इस नदी का नाम सेंट लॉरेंस नदी है बच्चा। कौन सा? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी कहां से निकली हुई है? तो बता सकते हैं कि यह मोस्टली ओंटारियो झील से निकली हुई है बच्चा। और इसी नदी पर आपने एक नगर सुना होगा, टोरंटो नगर। टोरंटो, कौन सा? टोरंटो नगर, जो बच्चा कनाडा का है। किसका? ये कनाडा का। और यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है बच्चों। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन मेरा टारगेट आपको रिवर बताना था, सो मैंने आपको बता दी। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो ग्रेट लेक्स के बारे में, कभी कभी बच्चों इनकी डायरेक्शन पूछ ली जाती है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। मैंने देखो, सबसे पश्चिम से देखा जाए पूर्व की ओर, तो सबसे पहले सुपीरियर है, फिर यूरन झील है, मिशिगन झील है, चौथे नंबर पर इरी झील है, पांचवें नंबर पर ओंटारियो झील है बच्चा। अगर पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो ओंटारियो, इरी, मिशिगन, यूरन और सुपीरियर झील है बच्चा। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से आंकड़ा बनाकर के इसको याद कर सकते हैं। हो सकता है यहां से क्वेश्चन बच्चा पूछ लिया जाए। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद और जो झीलें हैं वो आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं। आगे देखिएगा, एक झील आप यहां पर देखेंगे, इसे टिटिकाका झील कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? टिटिकाका, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील बच्चा ये सबसे पहले कहां पर है? तो ध्यान रखना, दक्षिणी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका के किस देश में? तो बगैर देरी की बताइए, पेरू और बोलिविया। कौन से दो देश हैं? पेरू देश है एक, तो पेरू देश है, प्लस बोलिविया। एक सेकंड, पेरू, हां, पेरू और बोलिविया देश में बच्चा आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह पूछी जाती है, यह पूछी जाती है। यह मैंने दक्षिणी अमेरिका की झील बताई बच्चा। अब देखिए, कुछ झीलें हैं, कुछ झीलें हैं जैसे अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में। जैसे ये आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाई दे रहा है, इसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक झील है, चाड झील। कौन सी बच्चा? चाड झील है, चाड झील। पूछा जाए चाड झील कहां पर है, तो बताइए। चाड झील अफ्रीका महाद्वीप में है। दूसरी अफ्रीका महाद्वीप की जो झील है बच्चा, वो विक्टोरिया झील है बच्चा। कौन सी? विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है बच्चा? विक्टोरिया झील है। और यह 3 देशों में है, केन्या में है, युगांडा में है। केन्या, युगांडा, एक देश और है, उसका नाम है तंजानिया। तंजानिया, ठीक है बच्चा। 3 जो झील है, विक्टोरिया झील, वो 3 देशों में, केन्या में है, युगांडा में और तंजानिया में। चाड झील कहां पर है, तो बता सकते हैं यहां पर है। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात और बताने का प्रयास करूंगा मैं यहां पर, कि जैसे
आपने एक जलप्रपात का नाम सुना होगा, जिसे न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो ध्यान रखना, मैं यहां पर बताने की कोशिश में, मुझे यहां बताना चाहिए था लेकिन नहीं बता पाया, ध्यान नहीं रहा। जैसे इरी और ओंटारियो झीलें, कौन सी? एक इरी झील है, ओंटारियो झील है बच्चा। इन दोनों झीलों के बीच में एक नहर निकाली गई है, कैनल है बच्चा, इसे वेलैंड नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलैंड नहर। वेलैंड नहर कहते हैं, अलग से लिख लेना। यहां पर इरी झील के पास में, यहीं पर बच्चा, एक जलप्रपात है, इसे न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं। आप लोग याद रखना। एक दूसरा जलप्रपात है, वो वेनेजुएला देश में बच्चा। कहां पर? वेनेजुएला देश में, यहां पर दक्षिण अमेरिका में। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे एंजेल जलप्रपात, कौन सा? एंजेल जलप्रपात कहते हैं। ये कहां पर है? वेनेजुएला में है। और न्याग्रा जलप्रपात कहां पर है? तो बताइए कि यह उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, जैसे मैंने आपको 2 झीलें बताने का प्रयास किया, यहां पर बच्चों 2 जलप्रपात हैं। यहां पर 2 जलप्रपात हैं, ये वाले ध्यान दीजिए। ये वाला जो जलप्रपात है, इसे स्टैनली जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैनली जलप्रपात कहते हैं। और जो दूसरा जलप्रपात है बच्चा, ये वाला, इसे लिविंगस्टोन जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंगस्टोन जलप्रपात। लिविंगस्टोन जलप्रपात कहते हैं, जो कहां पर है? ये दोनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बच्चा। कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में है। स्टैनली जलप्रपात पूछा गया है कहां पर है, और लिविंगस्टोन जलप्रपात यही पूछा गया है कहां पर है। चार्ड झील पूछी गई है, विक्टोरिया झील पूछी गई है। विक्टोरिया झील किन किन देशों में? ये पूछा गया, यहां से नील नदी का उद्गम हुआ है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चा। आप इनको नोट करते जाइए मेरे से। एक झील और है बच्चा, अफ्रीका में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में बताई थी मैंने, पढ़ाया था। यहां पर ये आयर झील है, आयर झील कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और एक झील को आप लोग याद रखना बच्चों, जो यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, जो यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है, इस झील का नाम है वॉन झील। इसे कहते हैं वॉन झील। इसकी विशेषता बच्चों यह है कि यह विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है बच्चा, जिसकी लवणता लगभग 333% के समथिंग है बच्चा। और यह टर्की देश में बच्चों, कहां पर है? टर्की देश में है। और टर्की देश यूरोप में पड़ता है और एशिया में पड़ता है। लेकिन इसकी जो टर्की की राजधानी कौन सी है? अंकारा। अंकारा मोस्टली कहां पर है? तो अंकारा यूरोप में बच्चा। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं, यहां से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। आशा करता हूं ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज भाई, आपसे गुजारिश है मेरी, थोड़ा भाई को सपोर्ट करिए। आप मुझे भाई मानते हैं, गुरु मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, आपसे गुजारिश मेरी है, आपको ये सेशन समझ में आ रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, इस सेशन को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक करिए, के साथ साथ सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी बजाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी सेशन बनाऊं नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आगे देखिएगा, इसके बारे में बताया मैंने। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। इतनी बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। कुछ अलग से फैक्ट है इसी में
इसी से संबंधित हैं, जो मैंने आपको अभी पढ़ा है इसी संबंधित हैं, परेशान न हो। आपने, मैंने नदी बताई थी आपको, नदियों में एक पॉइंट आप लोग याद रखना, अगर एक नदी आपने सुनी होगी कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी। कांगो नदी, इसकी बच्चा विशेषता यह है, यह जो कांगो नदी है यह भूमध्य रेखा को, किसको बच्चा? भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। जो कांगो रिवर है बच्चा, यह भूमध्य रेखा को 2 बार कटती है, आप लोग याद रखना बच्चा, ठीक है। दूसरी जो नदी है ये कहां पर बहती है? तो अफ्रीका में बहती है। कांगो नदी कहां बहती है बच्चा? तो बताइए कि यह अफ्रीका में बहती है, इस टाइप से। ये कांगो नदी है। कौन सी नदी है? कांगो नदी है। उसके बाद दूसरी नदी बताने के लिए जा रहा हूं मैं, वो यहां पर है, इस टाइप से ये नदी है। इस नदी का नाम लिम्फोफो नदी है। कौन सी? लिम्पूप नदी, लिम्पूप नदी है। इसकी विशेषता बच्चा यह है, यह मकर रेखा को, किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। पूछा गया है। तीसरा फैक्ट और लिख लीजिए, जो अपने इंडिया से जुड़ा हुआ है, अपने भारत से जुड़ा हुआ है। एक नदी है इस तरीके से राजस्थान बहती हुई है, लोकल नदी है, इसे माही नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माही नदी कहा जाता है। और यह बच्चा ध्यान रखना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो अपने भारत के संबंध में है। नदी का नाम क्या है? माही नदी। माही नदी मित्र, यह जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ये फैक्ट पूछे जा सकते हैं। ये फैक्ट पूछे जा सकते हैं। एक अलग से फैक्ट इसी में और जोड़ेंगे, जो मैंने आपको विक्टोरिया झील बताई थी वाली, इसमें एक फैक्ट ये जोड़ लीजिए, यह विश्व की दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं। विक्टोरिया झील, कभी कभी हो सकता है कि सुपीरियर झील न दे करके विक्टोरिया झील दे दे। क्या आप ये बताइए, निम्न में से 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील है इनमें से? तो विक्टोरिया झील इट इज राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। विक्टोरिया झील इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब चल, ये तो मैंने आपको बताया विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। किसके बारे में? अब मैं आपको यहाँ की जलधाराएं, अब मैं जो यहां पर जलधारा चलती हैं महासागरों में, उनके बारे में बताऊंगा। अक्सर एक क्वेश्चन यहां से आता है बच्चा, आप लोग से नोट कर लीजिएगा। विश्व की प्रमुख जलधाराएं, हेडिंग बनाएंगे बगैर देरी किए हुए। विश्व की प्रमुख जलधाराएं, विश्व की प्रमुख जलधाराएं बच्चा, ठीक है। जिसकी नहीं समझ में आए मुझे बताइएगा। विश्व की प्रमुख जलधाराएं, ठीक है बच्चा। जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, एक ठंडी जलधारा होती है और एक गर्म जलधारा होती है। मैं दोनों को अलग अलग तरीके से बताऊंगा। तो मित्र, हम लोग इसमें विश्व की जो प्रमुख जलधाराएं हैं उनमें सबसे पहली जो जलधारा है, सबसे पहले ठंडी जलधाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी? ठंडी जलधारा है, जलधारा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको एक लॉजिक बताना चाहता हूं। जो भी जलधाराएं या तो उत्तरी ध्रुव से इधर की साइड आने का प्रयास करें,
भूमध्य रेखा की ओर आए, जो भी जलधाराएं ध्रुवों से, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, भूमध्य रेखा की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं, आ रही है धाराएं, वो हमेशा ठंडी जलधाराएं होती हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, वे धाराएं जो उत्तरी ध्रुव से या दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आए, वो सारी जितनी धारा होंगी वो हमेशा ठंडी जलधाराएं होंगी। जैसे आप देखेंगे इस टाइप से एक धारा आ रही है, इसे कैलिफ या प्रशांत महासागर में आती है, इसे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है। कैसी है बच्चा? ठंडी जलधारा है, क्योंकि मैं जितनी बताने जा रहा हूं वो सारी ठंडी जलधारा होंगी। और ये प्रशांत महासागर में, कहां बच्चा? प्रशांत महासागर में ये चलती है। ठीक है, प्रशांत महासागर में चलती है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बच्चा। ठीक है, उसी टाइप से जो दूसरी जलधारा है ये वाली, इसे पेरू की ठंडी जलधारा कहा जाता है। किसकी? पेरू की ठंडी जलधारा कहा जाता है। और ये कहां चलती है? तो प्रशांत महासागर में चलती है। कहां चलती है बच्चा? प्रशांत महासागर में चलती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। कैलिफोर्निया बताई दी मैंने, प्रशांत महासागर में चलती है। पूछा क्वेश्चन कैसे जाएगा, ऐसी कौन सी जलधारा है, 4 ऑप्शन के कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, कहां चलती है, किस महासागर में चलती है, इस टाइप से तुम्हें कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये फॉकलैंड की ठंडी जलधारा है। कौन सी बच्चा? फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। ये कौन सी है बच्चा? फॉकलैंड की। यहां पर फॉकलैंड द्वीप है ये वाला, इस पर ब्रिटेन का अधिकार है, ध्यान रखना। फॉकलैंड द्वीप है, उस पर ब्रिटेन का अधिकार है। और इसी द्वीप के नाम पर ही फॉकलैंड जो धारा है उसका नाम फॉकलैंड जलधारा रखा गया। और ठंडी जलधारा बच्चा, कौन सी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। इसकी विशेषता यह है कि यह अटलांटिक महासागर में, किसमें? अटलांटिक महासागर में, वो भी दक्षिणी अटलांटिक में। किसमें बच्चा? दक्षिणी अटलांटिक में चलती है। कहां चलती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। बाद यहां पर एक जलधारा है, इसे कहते हैं टार्नेडो की ठंडी जलधारा। क्या कहते हैं? टार्नेडो की ये ठंडी जलधारा है बच्चा। कैसी है? ठंडी जलधारा है। और यह कैरिबियाई सागर में चलती है। कहां पर चलती है? कैरिबियाई सागर में। कैरिबियाई सागर में चलती है। आप लोग इसे याद रखना बच्चा। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर 3 जलधाराएं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये वाली तीन जलधाराएं हैं। ये वाली जो धारा है, ये वाली, इसे लैब्राडोर की ठंडी जलधारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैब्राडोर किसकी बच्चा? लैब्राडोर की ठंडी जलधारा कहा जाता है। आपने एक घटना का नाम सुना होगा, टाइटैनिक जो जहाज था दिसंबर 1912 में क्रैक हुआ था। वो जल समाधि उसने ली थी जिसमें असंख्य लोग मारे गए थे। वो न्यूयॉर्क से फ्रांस पेरिस जा रहा था। वो उसका जल समाधि लेने का प्रमुख कारण यही था कि जो लैब्राडोर की ठंडी जलधारा है, कौन सी? यही जो बताने जा रहा हूं, लैब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है, यह अपने साथ एक विशाल आइस का जो टुकड़ा था उसे लेकर के आ रही थी। एक विशाल जो बर्फ का टुकड़ा था उसे लेकर के आ रही थी। इसकी स्पीड तो बहुत होती है, जहाज की भी स्पीड थी उसकी। इससे क्या हुआ, जो आइस का टुकड़ा था वो इसके भाग से, पिछले भाग से आके टकरा गया था टाइटैनिक से, इससे वो बीच में से टूट गया था। ठीक है, वो टाइटैनिक घटना इसी जलधारा से संबंधित है। तो लैब्राडोर की जो ठंडी जलधारा है बच्चा, ये
कहां पर बहती है तो बता सकते हैं अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इस बात को भी ध्यान रखना, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उसके बाद ये वाली जो जलधारा है इसे पूर्वी ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आपको कुछ सुना सुना सा लग रहा है, वही देश जो वही द्वीप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चा। इस पर भौगोलिक रूप से डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर, लेकिन राजनीतिक रूप से यूएसए का अधिकार है। जो पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा है यह ठंडी जलधारा है बच्चा। कैसी है? क्योंकि मैं ठंडी जलधारा इस समय आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसके साथ साथ ये वाली जो जलधारा है बच्चा, इसको कहा जाता है कनारी की ठंडी जलधारा। कनारी की ठंडी जलधारा है, ठीक है बच्चा, कनारी की ठंडी जलधारा है। उसके बाद एक जलधारा आप यहां देखेंगे, मैं डिफरेंस पेन से बताने का प्रयास करूंगा, चलो इसी में बता देता हूं। ये वाली, ये वेनेजुएला की ठंडी जलधारा है। कैसी? वेनेजुएला की ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा है बच्चा। बताओ किसकी समझ में नहीं आ रहा है? एक आप देखेंगे, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, कौन सी बच्चा? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तरफ है नहीं, इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा है। ये गर्म नहीं, ध्यान रखना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा है, ठंडी जलधारा है, आप लोग याद रखना। एक जलधारा बच्चों यहां पर है, इसे पश्चिमी पछुआ प्रवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्चिमी पछुआ प्रवाह कहा जाता है। और ये दोनों जलधारा बच्चा कहां चलती है तो बताइए? ये दोनों जलधारा बच्चा हिंद महासागर में चलती है। कहां चलती है? हिंद महासागर में चलती है, हिंद महासागर में चलती है। इन बात को भी ध्यान रखना। ये आपकी अटलांटिक महासागर में चलती है। यहां पर एक जलधारा है, इसे क्यूराइल की ठंडी जलधारा कहते हैं। किसकी बच्चा? क्यूराइल की, क्यूराइल की ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और यह बच्चा कहां पर है तो बता सकते हैं? प्रशांत महासागर में। कहां पर? प्रशांत महासागर में क्यूराइल की ठंडी जलधारा जापान के पास से होकर गुजरती है बच्चा। एक और जलधारा इस टाइप से आती है, इसे बखास्ता, इसे बुखास्ता, बुखास्ता की ठंडी जलधारा कहते हैं। कैसी है? बुखास्ता की ठंडी जलधारा है, जो आपके एग्जाम पूछी जाती है। क्यूराइल तो बहुत पूछी गई है, बुखास्ता पूछी जाती है। पश्चिमी पछुआ प्रवाह पूछा जाता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूछा जाता है, वेनेजुएला पूछा जाता है। और ये जलधाराएं जो पूछी जाती हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा गरम जलधाराएं, गरम जलधाराएं बच्चा देखिएगा। अब आप हेडिंग बनाइए गरम जलधाराएं। देखिएगा गरम जलधाराएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले गरम जलधाराएं, एग्जाम दोनों से आता है, क्वेश्चन है वो दोनों से आता है। जैसे सबसे पहले ऐसी जलधाराएं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, उन्हें गर्म जलधारा कहा जाता है। जैसे ये वाली, इसे एल नीनो, एल नीनो, एल नीनो गर्म जलधारा, गर्म जलधारा कहा जाता है। और यह कहां चलती है तो प्रशांत महासागर में चलती है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह, इसका प्रभाव बच्चों इंडिया में भी देखा जाता है। ठीक है, इसका प्रभाव इंडिया में भी देखा जा सकता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, एल नीनो का। ठीक है, उसके बाद यहां पर दो जलधाराएं बच्चों इस तरीके से, इस तरीके से। इसमें से एक का नाम
फ्लोरिडा की, किसकी बच्चा, फ्लोरिडा की, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा। और ये कहां चलती है तो बताइए, ये अटलांटिक महासागर में या कैरिबियन सागर बता दीजिए। कैरिबियन सागर में चलती है, कौन सी, फ्लोरिडा की गर्म जलधारा। और इसके बाद आप देखेंगे एक ये वाली है, इसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा बच्चा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा। ये कहां चलती है तो कैरिबियन सागर बच्चा, कैरिबियन सागर में चलती है। तो मैंने देखो एल नीनो की जलधारा बताई आपको, सबसे पहले फ्लोरिडा की गर्म जलधारा बताई और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा बताई, 3 जलधारा बताई, ये गर्म जलधारा है बच्चा। उसके बाद एक गर्म जलधारा यहां चलती है, इसे गिनी की, किसकी बच्चा, गिनी की गर्म जलधारा कहा जाता है। गिनी की गर्म जलधारा कहा जाता है। और यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, कहां पर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है। आप लोग नोट करते जाइए, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है बच्चों, ठीक है। इसे गिनी की गर्म जलधारा कहते हैं। एक जलधारा बच्चों इस टाइप से चलती है, इसे ब्राजील की गर्म जलधारा कहा जाता है। किसकी, ब्राजील की गर्म जलधारा। कहां चलती है तो अटलांटिक महासागर में, वो मोस्टली दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। बताइए किस महापुरुष की समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है तो सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, थम्स अप करिए और शेयर जरूर करिएगा, ये अक्सर पूछी जाती है। उसके बाद आप एक जलधारा देखेंगे यहां पर, ये बच्चों बहुत पूछी गई है, सुशीमा की गर्म जलधारा, इसका नाम है सुशीमा की, सुशीमा की गर्म जलधारा। और ये कहां बहती है, कहां प्रवाहित होती है तो बताइए, प्रशांत महासागर में। कहां पर, प्रशांत महासागर प्रवाहित होती है सुशीमा की गर्म जलधारा बच्चा, ठीक है। नोट करते जाइए आप इनको मेरे साथ साथ। उसके बाद एक गर्म जलधारा बच्चा यहां पर भी है, इसे कहते हैं क्यूरेशिया की, क्यूरेशिया, क्या नाम लिया, क्यूरेशिया की गर्म जलधारा। ये कैसी है, गर्म जलधारा है और प्रशांत महासागर में बहती है बच्चों। कहां पर, प्रशांत महासागर में बहती है, ये पूछी जाती है गर्म जलधारा है बच्चा, ठीक है। आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब देखिएगा कुछ जलधाराएं हैं यहां पर जो हिंद महासागर में चलती है। 2 जलधाराएं इस टाइप से हैं, एक जलधारा है वो इस टाइप से आई है, इसे मेडागास्कर की, कौन सी बच्चा, मेडागास्कर की गर्म जलधारा कहा जाता है। कौन सी, गर्म जलधारा कहा जाता है। और ये हिंद महासागर बच्चा, कहां पर, हिंद महासागर में चलती है। कहां चलती है, हिंद महासागर में। आप लोग नोट कर सकते हैं, मेडागास्कर की जलधारा है वो कहां चलती है तो बताइए कि यह हिंद महासागर में चलती है। दूसरी है मोजाम्बिक की, कौन सी बच्चा, मोजाम्बिक की गर्म जलधारा, अलग पेन से बनाता हूं मैं, ये वाली की, मोजाम्बिक की गर्म जलधारा। ये भी कैसी है, गर्म जलधारा है और ये भी अच्छा हिंद महासागर में चलती है। कहां चलती है, हिंद महासागर में चलती है। आप नोट करते जाइए मेरे साथ, थोड़ा फास्ट, मैं सेशन लंबा हो जाएगा इसलिए लंबा ज्यादा ना हो, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक जलधारा है बच्चा जो व्हाइट पेन से दिखाऊंगा, ये पूछी गई है इस टाइप से, इसे कहते हैं एल्गोस की, किसकी, एल्गोस की, एल्गोस की गर्म जलधारा बच्चा, एल्गोस की गर्म जलधारा है, ये बच्चों हिंद महासागर में प्रभावित होती है। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे
जैसे बच्चा जो गल्फ स्ट्रीम है, ये वाली जो गल्फ स्ट्रीम है, ये वाली जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, जलधारा है, इसे यूरोप का कंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल कहते हैं। किसको? गल्फ स्ट्रीम को बच्चा। किसको? गल्फ स्ट्रीम को। आप लोग याद रखिए, ये पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। यूरोप का कंबल इसे कहा जाता है। नोट करिए फटाफट। अब मैं आपको बताऊंगा विश्व में कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन सी हवाएं चलती हैं, पवनें चलती हैं, ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है, वो आपको बताने के लिए जा रहा हूं। 15 मिनट में सेशन और है, जरा नोट कर लीजिए इन सबको। हेडिंग बनाइए, विश्व की प्रमुख पवनें। विश्व की प्रमुख पवनें बच्चा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो पवनें हैं किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप नोट करिए, विश्व की प्रमुख पवनों में गर्म पवनें, गर्म पवनें, गर्म पवनों में देखेंगे आप ऐसी पवनें जिन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जो अलास्का है, अलास्का में जो पवन चलती है यहां पर, इसे बिलिजर्ड कहा जाता है। बिलिजर्ड पवन, ठंडी पवन चलती है, ये कैसी है? कोल्ड पवन है, बिलिजर्ड। और चलती कहां मित्र है? तो बताइए अलास्का में। कहां पर? अलास्का में। अलास्का कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका। अलास्का पे किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है, ठीक है। ये आपकी कौन सी पवन है? विलिजर्ड पवन है बच्चा। दूसरी जो पवन है, दूसरी जो पवन है उसका नाम आपका सिराजो पवन है। कौन सी है? सिराजो। सिराजो आपकी यहां पवन चलती है, ये कौन सी है? सिराजो पवन। और कहां चलती है? यूएसए में बच्चा। कहां पर? यूएसए में चलती है। पूछी जाए सिराजो विंड्स कहां चलती है, कैसी पवन है, तो ठंडी पवन है, चलती कहां पर है? यूएसए बच्चा। उसके बाद यहीं पर ही एक पवन है फ्राइजियम। कौन सी है? फ्राइजियम। ये फ्राइजियम, ये कौन सी विंड है बच्चा? फ्राइजियम है, फ्राइजियम। और कैसी पवन है? ये ठंडी पवन है। कहां प्रवाहित होती है? तो बताइए यूएसए बच्चा। कहां पर? यूएसए में। 3 विंड्स बताई, तीनों ठंडी हैं। बिलिजर्ड्स, सिराजो, बिलिजर्ड चलती है अलास्का में, सिराजो यूएसए में, फ्राइजियम यूएसके में। ये पूछी जाती है बच्चा। और उसके बाद जो पवन है यहां पर चलती है, यहां पर ये पंपेरो पवन है। कैसी? पंपेरो। पंपेरो पवन। और ठंडी है बच्चा। कैसी है? ठंडी है, नॉर्थ अमेरिका में चलती है मोस्टली। यह ब्राजील और प्लस अर्जेंटीना, इन दो देशों में चलती है। कौन सी? पंपेरो बच्चा। और उसके बाद यहां पर जो विंड्स है, ये विली विली है। कौन सी? विली विली। ये भी कैसी पवन है बच्चा? तो ठंडी पवन है। और चलती कहां पर है? तो बताइए ऑस्ट्रेलिया में। कहां चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलती है। और उसके बाद जो पवन है इनको आप नोट करते जाइए। अगली जो पवन है बच्चा, ये रूस में चलती है, इसे कहते हैं वर्गा।
वर्गा पवन कैसी है? ठंडी है। चलती कहां पर है? रूस में बच्चा। ठीक है, ये पूछी जाती है अक्सर परीक्षा में। जैसे वर्गा कहां चलती है, विली विली कहां चलती है, पेम्पेरो कहां चलती है, फ्राइजम कहां चलती है, सिराजू कहां चलती है, और विलिजर्ड कहां चलती है। ठीक है, अच्छा बच्चा, जो विलिजर्ड है, एक विलिजर्ड ठंडी पवन है, वो यहां पर भी चलती है। ये अंटार्कटिका है, यहां पर भी जो पवन चलती है विलिजर्ड ही चलती है। इसका नाम ही विलिजर्ड है बच्चा। ठीक है, जो कहां चलती है? अंटार्कटिका पर, अंटार्कटिका में बच्चा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, इसका नाम भी आप बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। और देखिए यूरोप में मिस्टर्ड, कौन सी है? मिस्टर्ड। अच्छा, मिस्टर्ड को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इस मिस्टर्ड को स्पेन में लेमिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमिस्टर। इस मिस्टर्ड को स्पेन में क्या कहते हैं? स्पेन देश है जिसकी राजधानी मैड्रिड है, क्या कहते हैं? लेमिस्टर कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? लेमिस्टर। और ये ठंडी पवन है बच्चा। कैसी? ठंडी पवन है। वाइज, वाइज पवन है ये। इसे कहां का, मतलब फ्रांस में क्या कहते हैं? वाइज कहते हैं। कहां पर? फ्रांस में बच्चा। जो मिस्टल पवन है, जो ठंडी पवन है बच्चा, इसे स्पेन में लेमिस्टर कहते हैं और फ्रांस में क्या कहते हैं? वाइज कहते हैं। पूछा जाता है। साथ साथ आप एक पवन और देखेंगे, एक बोरा पवन है। कौन सी? बोरा विंड्स है। बोरा, आप यही लिख सकते हैं, यूरोप में ही है। बोरा दिखाई दे रहा हो, बोरा विंड्स है बच्चा। ये कहां चलती है? इटली में चलती है। कहां चलती है? इटली में चलती है। ये स्थानीय नाम है, पूछ ले जाते हैं। जैसे इटली में जो ठंडी विंड चलती है उसे क्या कहते हैं? वोरा कहते हैं। और जो वाइस ठंडी पवन है, ये कहां चलती है? फ्रांस में चलती है। और जो स्पेन में चलने वाली जो ठंडी पवन है उसे लेमिस्टर कहा जाता है बच्चा। ठीक है, और रूस में ठंडी पवन है उसे वर्गा कहा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। विश्व की गर्म पवनें, पवनें। ठीक है बच्चा, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आपने सहारा मरुस्थल का नाम सुना होगा। अफ्रीका में यह विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट 13 देशों में फैला हुआ है। यहां से एक पवन चलती है, वो इस टाइप से चलती है। इस पवन का नाम सिराजो बच्चों। क्या नाम है? सिराजो। सिराजो उत्पत्ति कहां से हुई है? तो अफ्रीका से, सहारा मरुस्थल से। और ये कहां पर जाती है? इटली तक जाती है। कहां तक जाती है? इटली तक जाती है। और इटली में जाती है तो वहां पर ये रक्त वर्षा कर देती है, क्योंकि ये जो विंड्स है, गर्म पवन है, जब सहारा मरुस्थल से अपना जो डस्ट होते हैं उनको लेके जाती है, जैसे ही इटली में पहुंचती है तो वहां मानसून से प्रभावित होकर के वर्षा कर देती है। उसमें जो डस्ट होते हैं वो वर्षा के बूंदों में घुले रहते हैं और वहां पर ऐसा लगता है देखने पर जैसे खून की वर्षा हो रही हो। तो सिराजो जो गर्म पवन है वो इटली में चलती है और इसी कारण वहां पर जो वर्षा होती है उसे रक्त वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? रक्त वर्षा करते हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त वर्षा कहां पर होती है? रक्त वर्षा कहां होती है? तो बताइए इटली में बच्चा। कहां पर? इटली में होती है। कारण क्या है? सिराजो विंड्स, सिराजो गर्म पवन। उत्पत्ति कहां से हुई है? तो अफ्रीका से। आप लोग इस बात को ध्यान रखना बच्चों। आगे देखिए, अगली जो विंड्स है बच्चा, अगली जो विंड्स है इसका नाम है हरमट्टन। हरमट्टन गर्म पवन। और ये कहां चलती है? नाइजीरिया में। कहां चलती है मित्र? नाइजीरिया में चलती है। नाइजीरिया कहां पर है?
अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है बच्चा। ठीक है, तो हरमट्टम कहां चलती है, तो बताइए नाइजीरिया में चलती है बच्चा। कहां चलती है, नाइजीरिया में चलती है, आप लोग याद रखना। और नाइजीरिया और अल्जीरिया में आप लोग याद रखना बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है हरमट्टम कहां चलती है, तो बताइए कि यह नाइजीरिया में और अल्जीरिया में चलती है। ठीक है, मोस्टली यहां पर चलती है, यहां तो नहीं चलती, इधर साइड है इसका फिगर, यहां पर ये विंड है बच्चा। ठीक है, आप लोग याद रखना। और इसे डॉक्टर ऑफ विंड कहा जाता है। जब ये गिनी के तट पहुंचती है, कहां पहुंचती है बच्चा, गिनी के तट पहुंचती है, तो इसे डॉक्टर ऑफ विंड कहा जाता है। क्या जाता है, डॉक्टर ऑफ विंड्स कहा कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं, डॉक्टर ऑफ विंड्स कहते हैं। जैसे ही यह गिनी के तट पहुंचती है तो होता यह है कि जो गिनी है वह भूमध्य रेखी क्षेत्र है, जहां पर अत्यधिक मात्रा में क्या है, मच्छर जैसी कुपोषित कीट हैं, जिसे काटने से वहां पर भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन तट पर पहुंचने के बाद ये जैसी पहुंचती तो वहां के वातावरण को गर्म कर देती है, जिससे वहां पर बीमारियां जो होती हैं वो खत्म हो जाती है, इसलिए डॉक्टर ऑफ विंड्स कहा जाता है इसको। ठीक है बच्चा, आप लोग याद रखिए, हो सकता है ये परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। और उसके बाद एक विंड बच्चा यहां पर भी है, अफ्रीका में, यहां पर चलती है, इसे वर्गा कहते हैं। कैसे, वर्गा विंड्स, पवन। और एक कहां चलती है, दक्षिण अफ्रीका में। कहां चलती है, दक्षिण अफ्रीका में। आप लोग, ये स्थानीय नाम है बच्चों गर्म पवनों के, जैसे सिराजो है, हरमट्टम है, और आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा, एक है चिली पवन। कौन सी, चिली पवन है, यहां पर है ये चिली पवन। चिली पवन कहां चलती है, पूछा गया बच्चों कि चिली पवन कहां चलती है, तो चिली पवन बच्चा, चिली पवन ट्यूनिशिया में चलती है। कहां पर, ट्यूनेशिया। कहां चलती है, ट्यूनेशिया में चलती है, आप लोग याद रखेंगे। चिली पवन कहां चलती है, ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया कहां पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप बच्चा। कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। अब देखिए, एक है अगली है हबूब, हबूब विंड्स बच्चा। कौन सी, ये बात यहां चलती है, हबूब विंड। यहां पर क्या है, सूडान है। कौन सा है, सूडान। और सूडान में कौन सी विंड चलती है, हबूब बच्चा। कौन सी, हबूब पवन कहां चलती है, तो बताइए सूडान में। और कैसी पवन है बच्चा, ये गर्म पवन है। ये पूछ ली जाती है, हबूब कहां चलती है, तो बताइएगा हबूब आपकी सूडान में चलती है। कहां चलती है, सूडान में। हबूब ये चलती है सूडान में बच्चा। ठीक है, पूछ ली जाती है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगली है बच्चा खमसिन। खमसिन यहां पर चलती है, खमसिन बच्चा। कौन चलती है, खमसिन। खमसिन, और ये चलती है बच्चा मिस्र में। कहां चलती है, मिस्र में। इधर लिख देता हूं मैं, अगली है खमसिन। खमसिन कहां चलती है, तो मिस्र में चलती है। किस देश में, मिस्र में चलती है। जैसे चिली कहां चलती है, तो ट्यूनिसिया में। मैंने बताया था चिली कहां चलती है, तो बताइए ट्यूनिसिया में। ट्यूनिसिया में चलती है बच्चा। ठीक है, वर्गा कहां चलती है, कौन सी, वर्गा। तो वर्गा दक्षिण अफ्रीका में चलती है। ये सब भी कैसी पवन है बच्चा, गर्म पवन है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है बच्चा, पूछ ली जाती है। ठीक है, पूछ ली जाती है।
और सिराजो कहां चलती है? तो सिराजो को मैंने जस्ट आपको बताया कि सिराजो है वो इटली में चलती है। कहां चलती है? इटली में। आप लोग बच्चों याद रखेंगे इनको, कहां चलती है? इटली में चलती है, आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद गिबली है। कौन सी बच्चा? जो लास्ट बच्ची है वो गिबली है बच्ची है। कौन सी? गिबली। ये अफ्रीका में चलती है गिबली बच्चा। गिबली अफ्रीका का लीबिया देश है। कौन सा? लीबिया। लीबिया देश में चलती है। तो आप लोग लिख सकते हैं गिबली। छठवां नंबर यहां लिख देता हूं, गिबली। गिबली जो गर्म पवन है वो कहां चलती है? लीबिया में। और लीबिया कहां पड़ता है? अफ्रीका में। आपको बताता हूं कि लीबिया का एक शहर है अल्जीजिया। लीबिया का एक शहर है अल्जीजिया, जो विश्व में सर्वाधिक तापमान, हाईएस्ट टेम्परेचर यहीं पर मापा जाता है। अल्जीजिया शहर है बच्चों, ठीक है? अल्जीजिया शहर में मापा जाता है बच्चों। तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है? तो ये मैंने आपको गर्म पवनों के बारे में बताया था जो आपके एग्जाम बनती है। ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो फिर आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि इस सेशन को कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करिए। भाई मानते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, 5 दोस्तों के साथ शेयर करिए। और सेशन पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक करिए। और अपना जो भी इस सेशन के बारे में सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नए सेशन आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक की जय हिंद, जय भारत।